हेलो दोस्तों, आज जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है उसको समझ के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसने बोला XLTD इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अंदर एक बात बोली गई है कि 5000 डिबेंचर इशू किए गए हैं और एक डिबेंचर कितना का है, 100 रुपये का है। ठीक है, एट ए प्रीमियम, और 5 रुपये प्रीमियम लिया जा रहा है। एक डिबेंचर के ऊपर कितना प्रीमियम है, 5 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो ये तुम्हारी टोटल 105 रुपीज़ जो है, यानी टोटल अमाउंट जो डिबेंचर के ऊपर आएगी वो कितनी आएगी, 105 आएगी। तो 105 अमाउंट जो तुम्हारी मंगवाई जा रही है एप्लीकेशन के ऊपर, जो आ रहे हैं अमाउंट तुम्हारी, ठीक है, 30 रुपये आ रहे हैं। अलॉटमेंट के ऊपर जो आ रहे हैं 40 रुपये आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर जो आ रहा है तुम्हारा बाकी का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद उसने बोला एप्लीकेशन वर रिसीव 6000 डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट। ठीक है, यानी नॉर्मली यहाँ पर जो एप्लीकेशन तुम्हें रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 6000 डिबेंचर के लिए हुई है। ठीक है, और तुमने यहाँ पर जो अलॉटमेंट किया है वो प्रोराटा बेसिस पर किया है। प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर तुमने 6000 डिबेंचर वालों को, यानी 6000 वालों को तुमने क्या कर दिया, 5000 डिबेंचर दे दिए। ठीक है, इसके बाद उसने आगे बोला ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, सारी के सारे जो है पैसे अमाउंट रिसीव हो चुकी है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जितनी भी नेसेसरी जनरल एंट्रीज है वो तुम्हें यहाँ पर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो मेन चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई हमें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन जो है तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन रिलेटेड है ना, क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन से अगर रिलेटेड है तो मैं पहले बोला था तुम्हें कि अप्लाइड, है ना, अप्लाइड एंड अलॉटेड। ये देखो कि कितने अप्लाइड हुए डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स के लिए जो है लोगों ने, डिबेंचर होल्डर ने जो है कितने लोगों ने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है और कितने लोगों को हम अलॉट कर सकते हैं। तो उसने तो बोला प्रोराटा बेसिस पर करना। प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या होता है, 6000 डिबेंचर के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको 5000 दे दो। ये बताया ही नहीं कि किसको कितना देना, तो बस हमने प्रोराटा बेसिस बोला है। तो प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है 6000 वालों को बस 5000 दे दो। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। अब मेन चीज क्या है कि यहां पर तुम्हारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि 1000 डिबेंचर के ऊपर अमाउंट जो है तुम्हारी फालतू आई है ना। अगर 1000 डिबेंचर के ऊपर अमाउंट फालतू आई है तो उसको या तो एडजस्ट करेंगे या फिर वापस कर देंगे, है ना, या तो एडजस्ट करेंगे या फिर वापस कर देंगे। ठीक है, पहली बात ये देखते हैं कि जो तुम्हारा डिबेंचर था, देखो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हारा डिबेंचर है 12% डिबेंचर की जो कीमत बताई गई है, 12% डिबेंचर की जो एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी, 100 रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़ है। जिसपे उसने बोला है कि प्रीमियम कितना, उसमें प्रीमियम की जो वैल्यू बताई कि एक डिबेंचर पे प्रीमियम कितना रहेगा तुम्हारा, 5 रुपए। इस तरीके से टोटल डिबेंचर की कीमत कितनी होगी तुम्हारी, 105, है ना, यानी 105 रुपए तुम्हारी यहाँ पर एक डिबेंचर की वैल्यू हो गई। अब ये 105 रुपए मंगवा कैसे रहा है ये भी देख लेते हैं। तो उसने क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे तो उसने बोला एप्लीकेशन के ऊपर 30 रुपए मंगवा रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपए मंगवा रहा और बाकी का बैलेंस तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, और क्वेश्चन के अंदर उसने एक बात बोली है कि जो एप्लीकेशन है इसी के ऊपर तुम्हारा प्रीमियम मंगवाया गया, यानी जो तुम्हारा प्रीमियम है वो किसके अंदर शामिल है, तुम्हारा एप्लीकेशन के अंदर शामिल है। तो नॉर्मली अगर एग्जांपल के तौर पर बात करूं मैं यहां पर, तो एप्लीकेशन के अंदर 25 रुपए तो खुद डिबेंचर की वैल्यू है ना, और 5 रुपए इसके अंदर प्रीमियम है। इस तरीके से टोटल 30 रुपए एप्लीकेशन आए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बात बोला कि 40 रुपए अलॉटमेंट पे है। अब एक बात बताओ, 30 और 40 70 रुपए आ चुके, टोटल कितने मंगवाए जाएंगे, 105, 105 मंगवाए जाएंगे। तो अभी 35 रुपए किस पे आएंगे तुम्हारे यहां पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आ गए। अब देखो मेन चीज क्या, जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर जो अमाउंट आ रही होगी कितने डिवेंचर के हिसाब से आई होगी, टोटल जो तुम्हारे पहली बार डिवेंचर तुम्हें रिसीव हुई है ना,
टोटल अमाउंट जो तुम्हें रिसीव हो रही है वो कितने डिवेंचर के हिसाब से आ रही होगी, 6000 के हिसाब से कि 5000 के हिसाब से, 6000 के हिसाब से आ रही है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा जो अमाउंट आई है वो 6000 के हिसाब से होगी। और एप्लीकेशन पे यानी क्योंकि पहला स्टेप है तुम्हारा, तो 6000 के हिसाब से तुम्हारी एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, क्योंकि ये बाद में होती है, ये सब कुछ बाद में आता है, ठीक है। एप्लीकेशन पहला स्टेप होता है, तो जितनी भी अमाउंट रिसीव होगी अलॉटमेंट पे या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, वो 5000 डिवेंचर के हिसाब से रिसीव होगी, ठीक है। 5000 डिवेंचर के हिसाब से रिसीव होगी। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0 0 0 0 और 3 6 18 यानी 1,80,000 टोटल अमाउंट जो तुम्हारी एप्लीकेशन पे रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है, 1,80,000, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखते हैं कि अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट तुम्हारी कितनी रिसीव होगी, है ना। इसमें एक और चीज है, यहां पर पहले ड्यू की एंट्री होती है, बाद में रिसीव की, तो जो रिसीव की अमाउंट होगी वो हमें जो फाइनल अमाउंट आती है कैलकुलेशन करने के बाद वो होती है हमारी रिसीव की अमाउंट, है ना। तो पहले ये देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे आनी कितनी चाहिए और कितनी आ रही है ना। तो अलॉटमेंट पे देख लेते हैं टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारी यहां पर 2 लाख रुपीज जो है अलॉटमेंट पे आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखते हैं यहां पर कितनी आनी चाहिए, 0 0 5 5 25 और 5 3 15 और 2 17 यानी 1,75,000 तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर अगर बात करी जाए 1000 डिवेंचर के लिए, ठीक है, तुमने डिवेंचर इशू किए थे 5000 डिवेंचर, ठीक है, और तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन जो अमाउंट आई है तुम्हारे पास वो 6000 डिवेंचर के हिसाब से आई है। तो अमाउंट जो रिसीव हो रही होगी तुम्हारे पास वो किसके हिसाब से रिसीव हो रही होगी, तुम्हें 30 रुपए के हिसाब से रिसीव हो रही होगी, है ना। किसके हिसाब से रिसीव हो रही होगी, 30 रुपए के हिसाब से हो रही होगी, क्योंकि भाई देखो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये तो बाद में हुआ, यानी जो पहले तुम्हारे पास अमाउंट रिसीव हुई है वो किसके हिसाब से हुई, 30 रुपीज के हिसाब से हुई है। ये चीज तो तुम्हारी बाद में आई है, ठीक है। यानी पहला स्टेप जो है जो तुम्हारी अमाउंट रिसीव हो रही है वो इसके हिसाब से हो रही होगी, यानी तुम्हारी एक्स्ट्रा अमाउंट भी तुम्हारी किसके हिसाब से आई है, एप्लीकेशन पर 30 रुपए के हिसाब से आई होगी, है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट का मतलब क्या, 1000 डिवेंचर पर, क्योंकि एक्स्ट्रा डिवेंचर कितने आए हैं तुम्हारे पास, 1000 डिवेंचर, 1000 डिवेंचर पर 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हारी कितनी आई होगी, 30,000 रुपीज, है ना। 30,000 रुपए तुम्हारी एक्स्ट्रा अमाउंट आई है ना। अब इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कहां कर सकते हो, एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे किसी डिवेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन पे पैसा दिया है ना। तो अब एप्लीकेशन पे देने के साथ साथ वो बाद में किस पे देगा, अलॉटमेंट पे भी देगा, साथ ही साथ वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी देगा। तो एक बात बताओ, अगर किसी ने मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी है एप्लीकेशन पे तो मैं उससे कहूंगा भाई तू एक काम कर, तू यहां मत देना, मैं तेरी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है वो यहां के पैसे यहां ही एडजस्ट कर देता हूं, है ना। तो एडजस्ट करवा सकता है वो, है ना। तो एडजस्ट करने का मतलब क्या, यानी ये अलॉटमेंट के जो 30,000 रुपीज आई है ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का मतलब क्या है, अब एग्जांपल के तौर पर जिस बंदे से 30,000 यहां आते, ठीक है, अब नहीं आएंगे, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि वो यहीं आ चुके, इसके अंदर शामिल हो चुके 30,000 रुपए, है ना। अब एक और चीज है, ये तो तुमने क्वेश्चन समझ में आ गया। ये देखते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर टोटल अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी, इसकी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर 30 रुपए के हिसाब से 5000 डिवेंचर पर कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, ये देख लेते हैं, है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली तुम क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो माइनस कर दो, 30,000 काट दो, ठीक है। तो 30,000 जो है तुम यहां से जो तुमने अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट आई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो तुम्हारी अमाउंट बचेगी 1,50,000। 1,50,000। अब देखो मेन चीज क्या, हमें कैसा पता लगेगा, देखो एप्लीकेशन पर 5,000 डिवेंचर के हिसाब से 1,50,000 आनी चाहिए थी, है ना। देख लो 30 की मल्टीप्लाई 5,000 से करवाओगे तो तुम्हारा 1,50,000 ही आएगा, है ना। ये तुम्हारी एप्लीकेशन पर एक्चुअल अमाउंट आती, ठीक है, मगर आई कितनी है, 1,80,000 रुपए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी आ गई, है ना। 1,000 डिवेंचर की अमाउंट भी यहीं आ गई, ठीक है। अब एक बात है, 30,000 रुपए अगर किसी ने हमें वहां के पैसे यहां दे दिए तो यहां कोई देगा, बंदा वो देगा कोई है ना। तो देगा नहीं, तो इसका मतलब क्या, 30,000 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे यहां से भी, है ना। यहां से माइनस होने का मतलब क्या, यहां पर अब अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आएगी हमें वो कितनी आएगी, 1,60,000
70,000 रुपीज़ हमारे पास अलॉटमेंट पे रिसीव होगी, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो चुका, इसमें जनरल एंट्री बनाएंगे, है ना। जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री के अंदर क्या क्या जनरल एंट्री बनेगी देख लेते हैं, है ना। देखते हैं तो जनरल एंट्री के अंदर सबसे पहली एंट्री किसकी बनेगी, एप्लीकेशन की बनेगी, है ना। तो एप्लीकेशन की एंट्री का मतलब क्या, एप्लीकेशन के ऊपर देखो, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, सब पे दो दो एंट्री बनती है। यहाँ पर पहले रिसीव की एंट्री बनेगी, बाद में ड्यू की एंट्री बनेगी। बाकी इसके अलावा इसमें उल्टा हो जाता है, पहले ड्यू बाद में रिसीव, पहले ड्यू बाद में रिसीव। यही होता है कि पहले रिसीव की एंट्री बनती है, बाद में ड्यू की एंट्री बनती है। पहले अमाउंट यहाँ रिसीव करते हैं, है ना, तो अमाउंट रिसीव करते हैं एप्लीकेशन पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव होगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हमेशा पहली अमाउंट से 1,80,000, और यहां पर पहली एंट्री, एक बात बताओ, ये बैंक की अमाउंट है, इस बात को क्या रखना, किसकी एंट्री है, किसकी अमाउंट है, बैंक की अमाउंट। बैंक के जरिए जो टोटल अमाउंट आई है, पहली एंट्री है ना, पहली एंट्री रिसीव की होती है, तो रिसीव में जो पहली तुम्हारी जो अमाउंट है वो पहली, वो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हें इतनी अमाउंट रिसीव हुई है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी की दूसरी एंट्री करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। दूसरी एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन के ऊपर कितने के डिवेंचर जाएंगे, है ना, एप्लीकेशन के ऊपर कितने के डिवेंचर जाएंगे ये देख लेते हैं। तो अब 12% डिवेंचर, देखो यहाँ जो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, बाद में ये क्या हो जाता है, बाद में ड्यू की एंट्री में डेबिट हो जाता है, और खुद 12% डिवेंचर आ जाता है फिर वहाँ पे। बस आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर का कितना हिस्सा तुम्हारे पास इस टाइम ड्यू हुआ है, यहाँ पर 30 रुपए का हिस्सा, 30 रुपए का हिस्सा तुम्हारा यहाँ पर ड्यू हुआ, और 30 रुपए में भी 5,000 डिवेंचर के हिसाब से। अच्छा एक चीज़ और, एक बात बताओ, यहाँ पर प्रीमियम भी है, और मैंने एक बात बताई थी कि प्रीमियम हमेशा, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा जो चलता है वो ड्यू की एंट्री के साथ चलता है, ड्यू की एंट्री के अंदर शो किया जाता है ना। तो ये जो ड्यू की एंट्री है यहाँ पर वो दूसरी बार में बन रही है ना, तो यहाँ पर प्रीमियम शो किया जाएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। टोटल एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। 1,80,000 में डिवेंचर, अच्छा डिवेंचर की खुद की एक्चुअल वैल्यू बात करें तो यहाँ पर 25 रुपए की डिवेंचर है, 25 रुपए के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू में अगर डिवेंचर के खुद के हिस्से की बात करी जाए, प्रीमियम को हटा दिया जाए, क्योंकि प्रीमियम की तो अलग दिखा रहा है यहाँ पर, तो खुद अगर केवल 25 रुपए के, तो डिवेंचर की खुद की जो वैल्यू है यहाँ पर, जो हिस्सा मंगवाया जा रहा है खुद का डिवेंचर का, 100 रुपए में से 25 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 25 की मल्टीप्लाई 6,000 से नहीं करेंगे, 5,000 से करेंगे। तो 5,000 से करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, है ना, यानी 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रीमियम के बाद क्या है तुम्हारा, प्रीमियम भी है, प्रीमियम का, अब प्रीमियम कितना है तुम्हारा, 5 रुपये, 5 रुपये की मल्टीप्लाई 5,000 से करेंगे, 6,000 से नहीं करेंगे, 5,000 से। एप्लीकेशन पे जो तुम्हारा यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो या डिवेंचर की जो अमाउंट दिखाएंगे वो 5,000 से दिखाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, एक्स्ट्रा अमाउंट तो निकाल चुके हम यहाँ से, ठीक है। अब जो अमाउंट दिखाई जाएगी वो 5,000 की होगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 के हिसाब से देखेंगे तो 25,000 तुम्हारी किसकी बैठेगी, यहाँ पर प्रीमियम का बैठ जाएगा। अब तुम कहोगे सर 30,000 रुपये और बच रहा है, तो 30,000 रुपये जो तुमने डिवेंचर के ऊपर, जो एप्लीकेशन के ऊपर तुमने एडजस्ट करे हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पर अलॉटमेंट के पैसे तुमने एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट कर दिए, तो वो भी तो शो होंगे नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 30,000। इस तरीके से पूरी की पूरी तुम्हारी एंट्री हो गई। आया कि नहीं आया समझ में, ये पूरी एंट्री हो गई। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री थी। इसके बाद देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री, ये रफ कर, ठीक है। अगर दूसरी एंट्री यानी अलॉटमेंट के ऊपर देखते हैं, एंट्री के अलॉटमेंट के ऊपर कैसे एंट्री बनेगी।
तो अलॉटमेंट की अगर बात करी जाए, अलॉटमेंट में तो पहले ड्यू की एंट्री बनती है। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या होता है, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। पहली बात, प्रीमियम की एंट्री यहाँ कर चुके हैं एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कोई प्रीमियम नहीं है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? प्रीमियम जो इंक्लूड था वो एप्लीकेशन पे था, अलॉटमेंट पे नहीं है, तो इसलिए कभी कोई यहाँ शो कर दे, शो मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो। इसके बाद तो यहाँ पर पहली एंट्री पहली अमाउंट से कितनी आनी चाहिए थी, 2 लाख रुपये आने चाहिए थे, तो 2 लाख रुपये से कर दो, ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी एंट्री रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव का मतलब क्या है, ये बैंक की अमाउंट है ना, बैंक के सामने आएगी, बैंक की अमाउंट है ना, तो बैंक के सामने आएगी। आखिरी की जो अमाउंट होती है इसके बाद वो बैंक की अमाउंट होती है। बैंक यहाँ तो तुम्हारी यही तुम्हारी ड्यू की एंट्री है, यही तुम्हारी रिसीव की एंट्री है, सेम अमाउंट है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? कुछ फर्क ही नहीं है यहाँ पर। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो अब मेनली एग्जाम्पल के तौर पर बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे कितने रुपीज आने चाहिए थे, कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, डिबेंचर अलॉटमेंट कितनी आनी चाहिए थी, 2 लाख। आ कितनी रही है, 1,70,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 30,000 रुपए यहाँ आ चुके हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? इस तरीके से हमने क्या करा, इसकी अलॉटमेंट की एंट्री कर दी। साथ ही साथ हम इसकी फर्स्ट कॉल की करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करी जाए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देखो, यहाँ ना तो कुछ ऐड हुआ ना लेस हुआ, है ना। तो पहली एंट्री भी इसी से होगी, दूसरी एंट्री भी इसी अमाउंट से होगी, है ना। यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो पहली एंट्री तो ड्यू की एंट्री होती है, तो यहाँ पर 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। पहली एंट्री भी उसी से होगी, 1,75,000, ठीक है, 1,75,000। दूसरी एंट्री की बात करते हैं, दूसरी एंट्री भी उसी से होगी, यानी रिसीव की एंट्री होगी दूसरी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। दूसरी एंट्री भी सेम अमाउंट्स हो जाएगी, 1,75,000, 1,75,000। तो इस तरीके से तुम्हारा हो गया क्वेश्चन पूरा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मेन चीज़ अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करी जाए, इसके अंदर कुछ पॉइंट समझ में आए। पहला तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो है ना, जो अमाउंट एडजस्ट करवाई है वो अलॉटमेंट पे करवाई है। कोई सी अमाउंट यहाँ वापस नहीं हो रही है, तो वापस नहीं हो रही थी, बस अगर प्रो राटा बेसिस पे और वापस नहीं हो रही है तो इस अमाउंट को एडजस्ट कर देना।